किड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी में आपका स्वागत है। और इस सेशन में आप क्लास 9 के नंबर सिस्टम को, दैट मीन रियल नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। और रियल नंबर्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस लेक्चर को हम लोग जैसा कि कहते हैं 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म करेंगे पूरे टॉपिक को। और देखो, ये जो वीडियोज़ हैं उन्हें हम कुछ छोटा भी कर सकते हैं, बट पता है वीडियो छोटा कर देने के कारण क्या होगा, आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट आधे घंटे तो आप एक साथ बैठकर कंसंट्रेट कर ही पाओ, इसलिए हम लोग वीडियोस को कोशिश कर रहे कि आधे घंटे के स्लॉट में बांधे ताकि 4 से 5 लेक्चर में खत्म हो जाए। और आप तो जान ही रहे हो, जैसा हम लोगों ने कहा है कि एक समराइज लेक्चर भी हम लोग देंगे लास्ट में, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स में आप पढ़ोगे आज डेसिमल्स, देन इट्स टाइप्स, डेसिमल के टाइप्स आप पढ़ोगे। अगर कोई डेसिमल है तो वो रेकरिंग या नॉन रेकरिंग होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब टर्मिनेटिंग, रेकरिंग का मतलब आगे वो बढ़ रहा है। देन आप पढ़ोगे इर्राशनल नंबर्स, क्योंकि राशनल नंबर्स तो आपने जान लिया, तो कुछ इर्राशनल भी होता होगा, आज देखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इर्राशनल नंबर्स, देन आप जानोगे रियल नंबर्स, फिर उनके प्रॉपर्टीज, फिर आप जानोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्राशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं इर्राशनल नंबर से, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करके आज की वीडियोस को देखना आप। और उम्मीद है कि इसके पहले की वीडियो आप देख रखे होंगे, क्योंकि बेटर कॉन्सेप्ट उसी से बनेगा आपका, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शायद रिविज़न आप कर रखे होंगे उस चैप्टर से। आइए देखते हैं डेसिमल क्या होता है। देखो बेटा, डेसिमल कब बनेगा? जब कोई फ्रैक्शन होगा। आप फ्रैक्शन बना लो, जैसे 2/3 एंड 3/2। ये दो तरह के नंबर दिए मैंने, आप जान रहे हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये न्यूमरेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर कहलाता है। आप देखो, दोनों केस में दो बातें लिखी गई हैं। एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दूसरे केस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। आपको पता है न्यूमरेटर जब बड़ा होता है, इस केस में न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, तो इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। और सेकेंड केस में जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, दैट मीन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, कुछ भी हो, 0.1, 0.5, 0 मतलब 0 समथिंग ही होना है। सेकेंड केस में देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो भी है, 1.2, 1.5, 1.7, 2.9, कुछ भी हो। तो देखो, दो तरह के डेसिमल्स होते होंगे, एक प्रॉपर में बनते होंगे और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आते होंगे। दोनों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। डेसिमल के बारे में आप इसको अगर एक पैटर्न ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे, जैसे मान लो एक 3/2 किए और एक 2/3 किए, इसका डेसिमल आप निकालो। आप इसका डेसिमल निकालोगे तो ये 1.5 आएगा, और आप इसका डेसिमल निकालो। इसका डेसिमल हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। आप लिखोगे 0.6, once again 6, और आप देखोगे ये लगातार 0.6666 कंटिन्यूअसली रिपीट करता जा रहा है। आप इसी को ऐसे भी लिखते हो, 0.6 के ऊपर बार। ये बार इंडिकेट करता है कि आपका ये नंबर जो है वो रिपीट कर रहा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा आता 0.67, तो आप कहते कि 67 लगातार रिपीट कर रहा। आप इसको इस तरह से लिखते 0.67, 67, 67 एंड सो ऑन। तो आप देखो यहाँ से ये नंबर जो 3/2 जो फ्रैक्शन है, इसका आप आंसर ला रहे 1.5, दैट्स ऑल। यहाँ पे डिवीजन आपका खत्म हो जाता है 1.5 के बाद, रिमाइंडर कम्स टू 0, जो इस केस में नहीं मिल रहा। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये डिवीजन आपका खत्म हो गया। डिवीजन अगर खत्म हो जाता है तो आप इसको कहते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर डिवीजन खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो टर्मिनेटिंग को आप कैसे याद रखोगे? एंडिंग से। टर्मिनेट का मतलब एंड करना, एंडिंग। आप इसको एंडिंग डेसिमल भी कह सकते हो, या इसी से आप इसको याद रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर एंडिंग डेसिमल। देखिए आप यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को आप रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रेकरिंग, रेकरिंग क्यों? ये रेकर कर रहा, लगातार रिपीट कर रहा है। इस केस में 6 7 6 7 6 7 रिपीट कर रहा, इस केस में 6 6 6 रिपीट कर रहा है। तो आप देख रहे हो डेसिमल दो तरह का होता है, या तो वो रेकर करेगा या तो नॉन रेकरिंग होगा। एक थर्ड टाइप भी है, आइए देखते हैं वो क्या होता है थर्ड टाइप। मैं एग्जांपल आपको यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पाई जो होता है वो राशनल नंबर नहीं होता। पाई राशनल नंबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। अब अगर 22/7 आप ले लो, सॉरी 22/7 आप ले लो और इसको आप डिवाइड करते जाओ, आओ करके देखते हैं। थोड़ा सा करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। 3 टाइम्स 21, देन आप यहां पे लाओगे 1.134 यहां पे फिर आप लाओगे 2, फिर आप यहां पे एक और 0 लगाओगे, फिर आप 7 एंड सो ऑन। आप इस तरह से डिवीजन करते चले जाओगे। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 3.1427395364729 ना ये रिपीट कर रहा है, आप देख रहे हो ना, ये रिपीट करेगा और ना ये एंड करेगा। डेसिमल भी एंडलेसली बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। दूसरे केस में एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और दूसरे केस में ये रिपीट भी नहीं कर रहा। तो अब अगर कोई डेसिमल रिपीट भी ना करे और एंड भी ना करे तो आप इसे क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हो जाता है इर्राशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे देखो 1.4144144444441 इस तरह से आप इसको लेकर चले जाओ। आप देखोगे ऐसे डॉट 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 सो ऑन बोर्ड के बाहर तक चला जा रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर ना तो रिपीट कर रहा और ना ही एंड कर रहा। अब एंड भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो फिर तो इर्राशनल नंबर हो गया, ठीक है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वो राशनल होगा या तो इर्राशनल होगा। अब मान लो कोई नंबर राशनल भी नहीं है, या आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस। अब अगर मान लो आप कोई नंबर राशनल भी नहीं है और इर्राशनल भी नहीं है, तो समझना कि वो रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। आप अप टू 10th जितने भी नंबर सोच पाते हैं, अप टू 10th आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितने भी नंबर देखे हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर ही हैं। अगर आप इर्राशनल के बारे में पूछेंगे, जो आपका थर्ड टॉपिक है, अब देखो यहाँ डेसिमल्स आपने खत्म किया, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आपने खत्म किया। अब इर्राशनल नंबर को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो इर्राशनल नंबर क्या है? सपोज करो कोई नंबर है 4, आप इसका रूट ले लो, ठीक है, क्या आएगा 2। 1 सेकेंड, आप एक दूसरा नंबर लो 2, ठीक है, इसका रूट क्या होता है 1.414 एंड सो ऑन, आगे और बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको, ठीक है। इर्राशनल नंबर का और मैंने क्या बताया था आपको, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो राशनल नहीं है वो इर्राशनल होगा, ठीक है। आप देख रहे हो p by q के फॉर्म में आप इसको लिख पाओगे? लिख दिया। p इंटीजर है? नहीं है। q है इंटीजर, ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो बाकी के दोनों कंडीशन तो फुलफिल होते हैं, लेकिन पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा कि आपका p जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो आप समझ रहे हो ना, ये इसीलिए इर्राशनल नंबर है। इर्राशनल नंबर के बारे में और कुछ आपको बताता हूं। इर्राशनल नंबर आप और किसे कहोगे? जैसे मान लो कोई नंबर आप ले लेते हो, कोई नंबर आप ले लो
5 और इसका स्क्वायर करो आप, तो आप देखोगे 25 आता है। एक दूसरा नंबर लो √5, इसका स्क्वायर करो, यह आएगा 5। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाए वो सारे रियल नंबर हैं, पॉजिटिव आ जाए वो सारे रियल नंबर हैं। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया ना, जो सिलेबस के बाहर है, आपको 10th के बाद जानना है उसके बारे में। तो कुछ ऐसे भी नंबर है, अब चूंकि आप रियल नंबर जान रहे हो तो आपको इसका ऑपोजिट रियल वर्ल्ड देन इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, तो इमेजिनरी के बारे में भी थोड़ा सा आपको ऐसे बता दे रहा हूं आपको, ताकि ख्याल रहे, आप इंटर रिलेट कर पाए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव नंबर ही आए। मैंने कहा था आप अगर किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है, आप यहां से भी रूट हटाओगे, ये रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, -5 बच जाएगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं क्लास 10 तक कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आए। 11th में हो जाता है पॉसिबल, तो 11th में ये आने को है, ये -5। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर करने पे भी कोई नंबर नेगेटिव आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो समझना वो रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इर्राशनल तो बढ़िया से समझ गए आप। इर्राशनल क्या होता है? जो राशनल नहीं है वो इर्राशनल है। जैसे p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट उसे ना कर पाओ, या p और q इंटीजर ना हो पाए, या q उसका 0 हो जाए, या और भी इस तरह से आप देख लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इर्राशनल नंबर आपने देखा, इर्राशनल नंबर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके जानते हैं। बेटा मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े प्रॉपर्टी कि अच्छा इर्राशनल और इर्राशनल का सम क्या होता था। ठीक है, ये बात नहीं हो, इसलिए आप एग्जाम्पल से सब कुछ समझ लो। मैंने एक इर्राशनल नंबर लिया √3 + 1, ये इर्राशनल है, √3 इर्राशनल है, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, इर्राशनल प्लस राशनल, ये आपको क्या देगा? इसका सम आप कैलकुलेट कर पाओगे? √3 + 1 ही रह जाएगा, या आप √3 का वैल्यू निकाल लेना 1.73 एंड आगे सो ऑन बढ़ता चला जाएगा +1। ये इर्राशनल माना जाता है। इर्राशनल प्लस rational becomes irrational. Again, √3 - 1, irrational minus rational, again irrational. तो आप समझ लो कि आपकी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी खूबी, तीसरी इर्राशनल इनटू राशनल। बेटा रूट देख के मत डरना, मैं अपने टाइम में बहुत डरा, रूट देखकर मत डरना। ठीक है, रूट है तो आप समझना, या क्वेश्चन अगर लंबा है तो समझना वो आसान होने वाला है। ये एक मैथमेटिक्स का छोटा सा फंडा है। आप देखो √3 × 2, जो भी रैशनल रहेगा या जो भी रूट के अलावा जो भी नंबर रहेगा उसे जस्ट बाहर उसके कोफिशिएंट में यहाँ पे डाल देते हैं और रूट को उसी तरह से लिख देते हैं। इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग जब रैशनल नंबर्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो इर्राशनल प्लस राशनल बिकम्स इर्राशनल। लास्ट एग्जांपल आप देख लो, इर्राशनल डिवाइडेड बाय रैशनल गिव्स अस इर्राशनल नंबर्स। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब इर्राशनल और इर्राशनल के बारे में जानो। आपने देखा इर्राशनल और राशनल का रिलेशन, इर्राशनल प्लस इर्राशनल, इर्राशनल माइनस राशनल, इर्राशनल इनटू रैशनल, इर्राशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। ये सब कुछ आपने देखा। हर केस में इर्राशनल आने को है। जहां इर्राशनल और राशनल की बात होगी आप सीधा इर्राशनल कर देना। ठीक है, दूसरा केस जहां पे आपको इर्राशनल और इर्राशनल के बीच का रिलेशन देखना है, इर्राशनल और इर्राशनल का रिलेशन। तो एग्जांपल से ही समझेंगे। इर्राशनल का एग्जांपल आप दो टर्म में लेना, जैसे तभी क्लियर हो पाएगा। जैसे √3 + 2 इर्राशनल है, प्लस √3 - 2 ये भी इर्राशनल है। आपने लिया एक इर्राशनल नंबर, एक दूसरा इर्राशनल नंबर, और दोनों को ऐड कर दो। अब देखो तो रिजल्ट क्या आता है,
समझदार बच्चे हो आप लोग, बताओ। ब्रैकेट को हटाया और +2 और -2 को कैंसिल आउट कर दिया। √3 + √3 गिव्स अस 2√3। जिस तरह से x + x 2x हो जाता है, उसी तरह से √3 + √3 2√3 हो जाता है। तो आपने देखा इर्राशनल प्लस इर्राशनल, इर्राशनल आया। दूसरा एग्जांपल आप देखो, इसी को रिवर्स करके 2 + √3 + 2 - √3, ये इर्राशनल है। ये इर्राशनल है। इर्राशनल कैसे हो जा रहा, समझ में आ रहा ना? क्योंकि इसमें एक इर्राशनल नंबर है। और अभी आपको पहले मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताए कि इर्राशनल और राशनल के बीच में जितने भी रिलेशंस होंगे वो सारे इर्राशनल ही बनेंगे। एक राशनल फादर और एक इर्राशनल मदर अगर रहेगी तो जो बच्चा होगा वो इर्राशनल ही होगा, राइट? ऐसे याद रखना। अब वो फादर राशनल हो, मदर राशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा तो इर्राशनल ही आना है। तो देखो 2 + √3 2 - √3, आप इन दोनों को ऐड करो। आप ब्रैकेट हटाते हो सबसे पहले, √3 गेट्स कैंसल्ड आउट एंड द रिजल्ट इज 4, जो कि एक राशनल नंबर है। तो आपने देखा इर्राशनल प्लस इर्राशनल राशनल हो सकता है। मतलब अगर इर्राशनल फादर है और इर्राशनल ही मदर भी है तो बेटा राशनल और इर्राशनल दोनों हो सकता है। समझ रहे हो बात? इर्राशनल फादर, इर्राशनल मदर, बच्चा जो होगा वो राशनल और इर्राशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके ख्याल रख लेना। देखना फादर मदर में डिफरेंस है तो समझना कि फिर रिजल्ट कुछ अलग आएगा। ठीक है, स्वभाव आप देखते हैं, है ना? मम्मी ज़्यादा पीटती है, पापा कम पीटते हैं, तो वही इर्राशनल और राशनल वाला हिसाब आप लगा लेना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस कर दो। ये चलो दूसरा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे ले लो √3 - 2 + -2 - √3, सॉरी, सब्ट्रैक्शन का। आपने एक में एडिशन का देखा, दूसरे में आप सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देखो। अब आपको पता है ना इसको सॉल्व कैसे करोगे, बट एकदम बेसिक से आपको पता चल जाए, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। अब ब्रैकेट के जस्ट आगे अगर माइनस है तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद अंदर के जितने भी साइंस होते हैं सबको जस्ट अपोजिट कर देते हो आप। यहाँ +2 है तो -2 कर देना। ठीक है, यहाँ -3 है तो +3 कर देना, सॉरी √3 कर देना। अब आप देखो, आप देखोगे 2 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2√3 आएगा, विच इज इर्राशनल। आपने देखा इर्राशनल और इर्राशनल का सब्ट्रैक्शन मतलब इर्राशनल फादर और इर्राशनल मदर, तो आपने देखा रिजल्ट इर्राशनल आ सकता है। और मैं दिखा रहा हूं रैशनल कैसे आएगा। समझदार हो गए आप? तो आप खुद से भी बता सकते हो इसका आंसर। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से आप लिख लो, 2 + √3 - 2 + √3। ये आप इसको सॉल्व करो, आप देखोगे 2 + √3, यहां माइनस साइन दोगे तो जैसा मैंने आपको बताया ब्रैकेट के जस्ट आगे माइनस रहे तो अंदर के सारे साइन को जस्ट चेंज कर देना। यहाँ पे +2 है तो -2 कर देना, यहाँ +√3 है तो -√3 कर देना। आप देखोगे √3 कट जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 0, विच इज 0। 0 क्या है? एक राशनल नंबर है। तो आप देखोगे इर्राशनल फादर और इर्राशनल मदर का जो बच्चा है वो राशनल भी हो सकता है और इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा इर्राशनल भी हो सकता है। सेम केस प्रोडक्ट में भी और डिवीजन में भी लागू होता है। उसका भी एग्जांपल देके क्लियर कर लो। आप इन सारे रिजल्ट्स को जैसे जैसे आप लेक्चर को देख रहे हो वैसे वैसे एक कॉपी में अगर लिखते जाओ, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, सुविधा के लिए आप सिर्फ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो या सिर्फ शॉर्ट में लिख लेना। एक में मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं ना कि आपको लिखना कैसे है। देखो, एक पहले प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। रैशनल इनटू रैशनल रैशनल होता है, मैंने आपको बताया था। अगर इर्राशनल इनटू इर्राशनल करो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। √3 इर्राशनल है। वंस अगेन √3 इर्राशनल है।
√3 इंटू √3, आपको पता है ये √3 या मान लो दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होकर रूट को कैसे हटा देते हैं, कैसे कैंसल आउट हो जाता है। देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जा रहे हैं अंदर। बेटा कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही पढ़ाईगिरी का मेन मकसद है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे तो लेक्चर छोटे लेक्चर देखकर भी क्या करोगे आप। तो देखो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अब बेटा छोटी छोटी चीज़ अगर मैं बताऊंगा आपको 5 की 6 की 7 की 8 की क्लास 9th में, तो थोड़ा लेक्चर तो बड़ा होना ही है। आओ देखते हैं। √3, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है रेज टू द पावर 1/2। किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो आप समझना उसके ऊपर 1/2 उसका पावर लगा हुआ है। कभी देखा था इस तरह का फ्रैक्शनल पावर? अगेन यहां पे फिर से √3 है, आप फिर से पावर में 1/2 कर दो। अब आपको पता है एक्सपोनेंट्स आप पढ़े हैं क्लास 8 में, 7 में, 6 से आप एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर बेसेस सेम हो, अगर दोनों बेसेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का साइन हो, तो आप क्या करते हो? पावर्स को ऐड कर देते हो। ऐड कर दो। बेस अगर दोनों सेम है तो एक ही बेस लिखना और दोनों पावर्स को ऐड कर दो। हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है? आधा प्लस आधा पूरा, दैट मीन हाफ प्लस हाफ होल 1 हो जाता है। करके दिखा दूं? 2 और 2 का एलसीएम 2, यहां पे 2 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 1 2/2 दैट मीन 1, इसलिए आधा प्लस आधा 1 हो जाता है। अब देख ही रहे हो, आधी रोटी और आधी रोटी और 1 रोटी। यहां पे आंसर क्या आएगा? हाफ प्लस हाफ 1। अब एनी नंबर रेज टू द पावर 1 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का अगर पावर 1 है तो आप समझना कि वो नंबर खुद ही उसका वैल्यू है। जैसे 100 का पावर 1 हो तो आप समझना कि वो नंबर क्या है, रिजल्ट क्या आएगा? 100। 2000 का पावर 1 हो तो नंबर क्या आएगा? 2000। ऐसे 2000 का पावर 1 का मतलब होता है 2000 इटसेल्फ। इसीलिए √3 इंटू √3 बिकम्स 3। रूट इसलिए हटता है। तो अब देखो इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल बिकम्स रैशनल। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? इर्रेशनल नंबर इंटू इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल भी हो सकता है। और इसके पहले आपको एग्जांपल मैंने दिखाया इर्रेशनल और इर्रेशनल। 2√3 इंटू √2 कर लो आप। देखो दोनों ही इर्रेशनल है। 2√3 इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट 2√3 इंटू 2। इसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में यहीं पे मैं बढ़ाकर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अगर रूट है √3 इंटू √2, आप क्या लिखोगे? एक बड़ा सा रूट देना और उसके अंदर दोनों नंबर को इस तरह से लिख देना। आंसर क्या आएगा? 2√6, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। तो आपने देखा वही। अब बस फादर एंड मदर का एग्जांपल लेना। फादर अगर अलग है और मदर अगर अलग है, इर्रेशनल और रैशनल, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इर्रेशनल आएगा, ठीक है। अब दोनों अगर अलग अलग आप कर दो, सेम कर दो, जैसे इर्रेशनल एक को लो और दूसरे को भी इर्रेशनल ले लो। फादर मदर अगर सेम हो गए, इर्रेशनल इर्रेशनल, तो रिजल्ट जो है वो दोनों आ सकता है, रैशनल भी इर्रेशनल भी। दोनों केस, दोनों एग्जांपल मैं आपको बताते आ रहा हूं। अब देखो फादर एंड मदर बोथ आर इर्रेशनल, रिजल्ट में भी रैशनल। फादर एंड मदर बोथ आर इर्रेशनल, रिजल्ट में भी इर्रेशनल। बच्चा दोनों हो सकता है, रैशनल भी निकल सकता है, इर्रेशनल भी निकल सकता है, ठीक है। ये था रैशनल और इर्रेशनल की प्रॉपर्टी। एक डिवीजन है, डिवीजन में भी आप वो भी बता ही दे रहा हूं आपको। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप? डिवीजन में आप लिखोगे, अगर सोचो 2√6 डिवाइडेड बाई √6 हो, एक इर्रेशनल नंबर एक दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड होता है, तो आप रिजल्ट साफ बता दे रहे हो, 2 आएगा, विच इज रैशनल। फादर इर्रेशनल, मदर इर्रेशनल, द किड वुड बी, द किड मे बी रैशनल। अगेन आप एक फिर से इर्रेशनल नंबर लो, एक फिर से रैशनल नंबर ले लो, √8। आप इसको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 2√6 बाई √8 का वैल्यू होता है बेटा 2√2,
ठीक है, इसे आप सॉल्व करो। √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 और बाई में ये √2 तो है ही, आप इन दोनों को काट देना, आंसर क्या आएगा √3 विच इज एन इर्रेशनल नंबर। आपने देखा फादर इर्रेशनल, मदर इर्रेशनल, द किड मे बी रैशनल और इर्रेशनल आप कह नहीं सकते हो। ठीक है, ये था सारे प्रॉपर्टीज आपके इर्रेशनल नंबर के। ठीक है, अब आगे और आप कुछ देखो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको डिफाइन किया, अब रियल नंबर देखते हैं क्या होता है। और बेटा रियल नंबर एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आए। अब देखो जैसे 5 ले लो, -5, इसका स्क्वायर करो आप, ये नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब -5 इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर बस इसी तरह से आप समझना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर नॉन नेगेटिव नंबर आए, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर आए तो वो रियल नंबर है, नहीं तो रियल नंबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, हाँ अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आप देखोगे। प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या है एडिशनल प्रॉपर्टीज। एडिशनल पे जाओ, उससे पहले एक और बात आपको बताऊं, रियल नंबर की एक खासियत होती है कि आप नंबर लाइन पे अगर किसी रियल नंबर को दिखाओगे तो हर रियल नंबर का एक यूनिक पोजीशन होता है, हर रियल नंबर का एक यूनिक पोजीशन होता है। कोई भी दो रियल नंबर एक ही पोजीशन पे नहीं आएंगे, कभी भी एक ही पॉइंट पर कोई भी दो रियल नंबर कभी लाई नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरी बात, अगर दो रियल नंबर आपने उठा रखा है तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर की और प्रॉपर्टीज, दो आपने देखा नॉन नेगेटिव, ये उसका डेफिनेशन होता है। दूसरा आपने देखा यूनिक पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। तीसरा आपने देखा दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर के बाद इसके और खास प्रॉपर्टीज पे आओ। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे कि दो रियल नंबर्स का सम हमेशा रियल आता है, दो रियल नंबर का सम हमेशा रियल नंबर ही होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप देखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि आप दो नंबर को ऐसे ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसे ऐड करो, या इस तरह से ऐड करो, रिजल्ट विल बी सेम। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, दोनों केस में a प्लस बी के ऊपर पहले ब्रैकेट है, दूसरे केस में b प्लस सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आप देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, दो नंबर को आप पहले ऐड करोगे, जैसे 2 + 3 + 5, यहां से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहां पे भी मिलेगा, 2 + 3 + 5। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले कौन से दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करोगे 2 + 3 5 + 5 10 आएगा, इस केस में भी 5 + 3 8 8 + 2 10 आएगा। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a + b = b + a। कोई फर्क नहीं पड़ता आप नंबर के फेर बदल करोगे तो, जैसे 2 + 3 करो, रिजल्ट क्या आएगा 5, 3 + 2 करोगे, रिजल्ट क्या आएगा वंस अगेन 5। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों चीज आप समझ गए। आगे देखो, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जैसा आपको नंबर का नाम बता रहा है, ये जो टर्म है एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है, ए है, इसमें बताओ मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर ऐड करूं कि पूरा नंबर कट के 0 आ जाए, बताओ होशियार बच्चों। -a। अब देखो इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। आप इसको ऐड कर रहे हो और ये नंबर इसका इनवर्स होता है। बस यहाँ पे जो नंबर लिखा है आप उसको लिखो और वहां पे एक नेगेटिव साइन दे दो। आप इसको सॉल्व करोगे तो a - a कट के 0 देगा।
इसीलिए माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आप 1 में 0 को ऐड कर दो या a में 0 को ऐड कर दो। a में 0 को ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा? a। 1 में 0 को ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो ये आइडेंटिटी माना जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। आप जब इसको ऐड करोगे किसी भी नंबर में 0 को, तो रिजल्ट वैरी नहीं करता, सेम का सेम रह जाता है, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए वो सारे एडिशन से रिलेटेड थे। आगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आप देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? क्लोजर, याद है ना? a प्लस ए होता था। एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ a इंटू ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये, अगर आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर ही आएगा। दूसरे केस में एसोसिएटिव, देखो सेम चीज लिखना है, कुछ अंतर नहीं है। आप एक बार बैक करके आप देख लेना, एडिशन वाले भी सारे प्रॉपर्टीज में मैं यही लिखने जा रहा हूं। ये चलो एग्जांपल से देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से यहां पे प्रोडक्ट में भी सेम लॉ काम करता है, a इंटू बी इंटू सी। इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, या a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। आंसर डजंट वैरी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी या b प्लस ए सेम होता था एडिशन के केस में, उसी तरह से प्रोडक्ट में a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए होता है प्रोडक्ट के केस में। इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपने बताया था a का एडिटिव आइडेंटिटी होता है माइनस ए। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको a से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा वैल्यू 1 हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसे a से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए, इसका इनवर्स। ये हो गया एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बताओगे? a इंटू कौन सा नंबर करोगे कि वो नंबर सेम रह जाएगा, आप यहाँ पे 1 लिखोगे। याद रखना, ये है आइडेंटिटी और ये है इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर सेम होना चाहिए। यही सारे प्रॉपर्टीज थे रियल नंबर्स के। कुछ एडिशन से रिलेटेड आपने 5-6 पढ़े, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने 5-6 पढ़े। रियल नंबर्स खत्म। अब रेकरिंग में वापस आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपने जो रेकरिंग नंबर पढ़ा है, रेकरिंग डेसिमल, आप ध्यान से देखना, इससे बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेकरिंग से। तो आपको आता होगा कुछ बेसिक सी चीजें, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाती है वो क्वेश्चन क्या है कि आप 0.67 में 67 के ऊपर बार है। पहला क्वेश्चन 0.66 के ऊपर बार है। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले एग्जांपल को लेते हैं। इसे आप क्या करना, इसे पहले रेकरिंग में लिखना। ऊपर बार जो लगा हुआ आप इसे लिख सकते हो 67 67 67 67 मल्टीपल टाइम्स। आप इसे x मान लो। पहला स्टेप है, इसे आप एक्सपैंड करो और उसे x मान लो। दूसरा स्टेप है, आप काउंट करना रेकरिंग कितने डिजिट्स के ऊपर है। 2 डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है, 6 7।
6 7 दोनों रिपीट कर रहा है। आप क्या करो, इस नंबर को, ये पूरे नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करना। 100 से क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं और यहां पे भी आपके पास 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 100 आप लिखे, 1 पे 2 जीरो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो। द रिजल्ट वुड बी, आप देखो जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 पॉइंट उधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब यह आ जाएगा 67, डेसिमल यहां शिफ्ट कर जाएगा 67.676767 रिपीट्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये था आपका पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है या क्यों लिखते हैं? मुझे नहीं पता था। इक्वेशन बताता है कि वो टर्म को आप आगे फ्यूचर में यूज करने जा रहे हो। मैंने इसे इक्वेशन क्यों लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैं इस टर्म को, ये जो कुछ भी यहां पे लिखा हुआ इक्वेशन, इस इक्वेशन को आगे अपने सॉल्यूशन में यूज करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसे मार्क कर दिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। इसे मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसे मार्क किया। यही आगे से इक्वेशन सेकंड माना जाएगा, ताकि मैं आसानी से लिख सकूं सब्ट्रैक्टिंग बेटा कमजोर होना गुनाह या बुरी बात नहीं है, नहीं सीखने के लिए तैयार होना बुरी बात है। मैं मैथमेटिक्स का कभी से बेहतर स्टूडेंट नहीं रह पाया, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे वाला हाल आप लोगों का ना हो, तो थोड़ा बेटर अटेंटिवली देखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। और स्टिल अगर कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को आप सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लो। आप इसे लिखना 100, यहां पे x है, 100x इज इक्वल्स टू 67.676767 रिपीट्स। यहां पे आप लिखना इसे, जो x है, x इज इक्वल्स टू 0.676767 रिपीट्स। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, इसे सब्ट्रैक्ट करना मैंने लिख रखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 100x है, यहाँ पे x है, ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। 100x माइनस x 99x, 100x थे उसमें से एक x चला गया, 99x रह गया, आप यहाँ पे लिख लोगे। आगे 67.67676767 चलता जा रहा, यहां है 0.676767 चलता जा रहा। आप देखो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो सेम है दोनों इक्वेशंस में। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, इसलिए सेम नंबर में से जब सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा तो हर केस में आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 मल्टीपल टाइम्स। दैट्स ऑल। 67 माइनस 0 67। अब आंसर क्या आएगा इसका? x इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख ले, x इज इक्वल्स टू 67/99x। ये वो सॉरी, x इज इक्वल्स टू 67/99। ये आपका आंसर हुआ। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है 67/99। आपने क्या किया? एक रेकरिंग डेसिमल वाले नंबर को रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और ये उसका पूरा प्रोसीजर है। अब मैंने एक टफ सा क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाया है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सॉल्यूशन बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर लगे कि ज्यादा आसान है तो फिर आप छोड़ देना, कॉपी में बनाना और दूसरा कोई क्वेश्चन बनाना और उसे शेयर करना। 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा रहता, फिर आप क्या करते हैं? 0.467, जहां 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, क्या करेंगे आप? बेटा बताओ जरा, साथ में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करोगे इसे? सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया था आपको? आप उस नंबर को जो भी रेकर कर रहा होगा उसको रेकरिंग में सबसे पहले लिख लेना।
आप उसे रेकरिंग में लिख लो। रेकरिंग में लिखने के बाद आप उसे एक्स कंसीडर कर लेना। इसे रेकरिंग में लिखो पहले 4 6 7 6 7 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो रिपीट कर रहा बेटा आप ध्यान रखना, रिपीट इसमें 4 नहीं कर रहा, बार सिर्फ 6 7 के ऊपर है, तो 6 7 बार बार आप लिखोगे, ये नहीं, आप इसे मान लेना x। लेट x इज इक्वल्स टू दिस वन। आप इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्यों इसे मानोगे, या इसी को इक्वेशन फर्स्ट क्यों मानोगे, इसे क्यों नहीं, क्योंकि आपको इस इक्वेशन से मतलब है, काम है, आप आगे इसको यूज करने वाले हो, लिखने वाले हो। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए इसको नंबरिंग किया जाता है इसका। आगे आप देखो, इसमें छोटा सा ट्रिक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रेकरिंग नहीं है 4, रेकरिंग वाले नंबर को उस साइड आपको सिर्फ रखना है, जो नॉन रेकरिंग है उसको हटाओ वहां से। आप कैसे हटाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे ही इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4.676767 मल्टीपल टाइम्स। अब देख रहे एक पैटर्न। अब देखो आप, जो डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो सारा रिपीट कर रहा है। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट मत कर देना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलती हो जाएगी। गलती क्या होगी, आप देखो, रिपीटिंग वाले में से नॉन रिपीटिंग को सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलती तो होगी। 6 के आगे 4 आ जाएगा, 7 के आगे 6 आ जाएगा, 6 के आगे फिर, है ना, तो ये गलत माना जाएगा। आप सही कैसे करोगे इसे, एक रेकरिंग वाला इक्वेशन तो आपने बना लिया, एक और इक्वेशन बनाओ। यहां से 3 डिजिट को उठाते हैं, तीनों डिजिट को बाहर, अगर आप यहां डेसिमल लगा लोगे तो देखो फिर से रेकरिंग आपको मिल जाएगा। तो अब वहां डेसिमल लगाना है। यहां डेसिमल लगाने के लिए 3 डिजिट्स को पकड़ते हैं। 3 डिजिट्स को पकड़ने के लिए आपको 1 के पीछे 3 जीरो चाहिए होगा। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय x आपको मिलेगा 1000x। आगे यहां से, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मान रखा है कि डेसिमल यहां शिफ्ट होने को, आप देखो डेसिमल वहां शिफ्ट होगा, या आंसर आएगा आपका 467.6767 डॉट 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 डॉट। इससे इक्वेशन थर्ड मान लो। इक्वेशन आप समझ ही रहे हो किसको मानते हैं, इसका मतलब ये भी आगे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आंसर का काम करेगा, या सोल्यूशन में हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब आप देखो, ये इक्वेशन हेल्पफुल है, ये इक्वेशन हेल्पफुल है। इन दोनों में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो रेकर कर रहा, पॉइंट के बाद में जो रेकरिंग नंबर है और वो दोनों सेम भी, एक तो रेकर कर रहा और दोनों सेम है। पॉइंट के बाद 6 7, पॉइंट के बाद 6 7। अब आसान होगा आपके लिए। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में से, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। आप थर्ड को सेकंड में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन उस केस में आंसर आपका नेगेटिव आएगा। बाद में वो कट के पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन झूठ मूठ का उतना आपको करना नहीं है, इसे आसान ही लेके चलते हैं। 10x इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैं नीचे लिखूंगा, यहां पे आप लिख लो एक बार अपने सुविधा के लिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट, पहले तो आप इसे लिख लो, 10x इज इक्वल्स टू 4.67676767, ठीक है, ये इक्वेशन 2 था आपका। आप अब सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ क्या आएगा, 1000 माइनस 10x। आंसर बताओ आप, x काट मत देना, यह आएगा 990x। 1000 में से 10 गया, 990x। आप यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 4 3 आएगा, 6 के जगह आप 6 लिखोगे, 4 के जगह 4 लिखोगे, पॉइंट। ये सारे रेकरिंग वाले नंबर के साथ खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 0। अब देख रहे हो, सिर्फ ये रह गया आपका, आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 467 माइनस 4, आंसर आया 463। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास है 990x इज इक्वल टू 463। यहाँ पे 990 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 463 आप उधर ही रखना, 990 को उसके नीचे भेज दो। अगर दोनों कटता है तो आप कैंसल आउट कर देना, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर है।
आपको क्या करना था, इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, रेकरिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, और आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन, देख रहे हो। तो आज हम लोगों ने खत्म किया डेसिमल्स। आप समझ गए दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन एंडिंग। नॉन एंडिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन एंडिंग, दो तरह के, एक रिपीट करेगा, दूसरा नॉन रिपीटिंग। आपने पढ़ा दोनों को। आगे आप देखें इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। इर्रेशनल नंबर √2, √3, √5, √6, जो रैशनल ना हो वो इर्रेशनल कहलाता था। आगे आपने प्रॉपर्टीज देखे, रैशनल और इर्रेशनल दोनों के, आपको रियल नंबर्स बताया, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स बताया, फिर आपको एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज बताया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा इस क्वेश्चन के बाद, जो आपने ये पैटर्न देखा, इस पैटर्न के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में आप इसे खत्म करोगे, क्योंकि आप जान ही रहे हो सेशन लंबा होगा, आप थोड़ा बोर होने लगते हैं या थोड़ा सा थक जाते हैं। बेटा जब जो कुछ पढ़ा आपने, इस बेसिस पे आप RS अग्रवाल अगर सॉल्व करने जाओगे तो एक्सरसाइजेज आपसे बनेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1A एंड 1B। देखो मैं होमवर्क तो चेक करने नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी ईमानदारी रखना, 1A और 1B सॉल्व करके आना। आप सॉल्व करोगे तो आगे आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी, ठीक है। बेटा होमवर्क कर लिया तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर मैंने होमवर्क किया है, ठीक है। चलो ओके, रैप अप करते हैं, बाय।